हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे लहसुन के बारे में। लहसुन के भाव जो अभी बढ़े हैं, ये कुछ समय पहले क्यों नहीं बढ़े? आज से 3-4 महीने पहले ऐसे भाव क्यों देखने को नहीं मिले? भाव अभी क्यों बढ़ रहे हैं और ये कब तक ऐसे बने रहेंगे या और भी आगे बढ़ेंगे? इसके अलावा भारत पूरी दुनिया में लहसुन उत्पादन में क्या योगदान देता है और पहले नंबर पर कौन सा देश है जो लहसुन उत्पादन करता है? इसके अलावा भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा लहसुन उत्पादन करता है? तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा लहसुन चाइना उत्पादन करता है। चाइना विश्व का 80 से 85% के बीच का लहसुन उत्पादन करता है। इसके अलावा भारत दूसरे नंबर पर आता है जो विश्व में 12% लहसुन उत्पादन करता है। अब देश की बात करें तो देश में एमपी पहले नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश जो भारत का है वह 62% लहसुन उत्पादन करता है पूरे भारत में। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है जो भारत में 16% लहसुन उत्पादन करता है। उसके बाद यूपी और गुजरात का नंबर आता है जो क्रमशः 8 और 6% लहसुन उत्पादन करते हैं। अब ये रकबा कितना है? तो आज से आप समझिए 21-22 के समथिंग में ये रकबा 48,000 हेक्टेयर था, जो अभी 24 में बढ़कर 1,20,000 हेक्टेयर हो गया है। यानी 1,20,000 हेक्टेयर भूमि पे लहसुन की खेती होती है 2024 में। अब इसके अलावा बात करें कि लहसुन कितना उत्पादन हुआ था भारत में, तो आप समझिए पिछले साल यानी अभी ये जो लहसुन चल रहा है ये आप 6,40,000 मीट्रिक टन उत्पादन एक आंकड़ों के हिसाब से आंका गया था और इससे अधिक होने की संभावना थी। इसके अलावा भारत जैसे लगभग चाइना ही हर देश को लहसुन उत्पादन में होने के कारण निर्यात करता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना करता है। तो चाइना आप समझिए 100 से 130 देशों को लहसुन एक्सपोर्ट करता है, मतलब निर्यात करता है। भारत कुल मिला के 36 देशों को एक लहसुन निर्यात करता है और ये जो लहसुन निर्यात होता है उसकी क्षमता है भारत की, जो इस साल उसने अभी तक किया था तो 57,000 से 60,000 मीट्रिक टन उसने अभी तक भारत में से अभी तक 57 से 60,000 मीट्रिक टन लहसुन भारत से अलावा दूसरे देशों को निर्यात हो चुका है और ये बढ़ने की संभावना है क्योंकि अभी नया लहसुन आया नहीं है, तो ये बढ़ने की संभावना है। तो ये 60 से 70,000 मीट्रिक टन तक होने की एक रिकॉर्ड संभावना है, मतलब इससे ज़्यादा लहसुन अभी तक हमने निर्यात नहीं किया है। देश में हर साल लहसुन का रकबा बढ़ रहा है जो हमने देखा है। उसके अलावा विश्व बाजार में जो चाइना का कब्जा है, तो चाइना का लहसुन मोटा आता है और उसकी कलियां बड़ी बड़ी होती है जो छिलने में एक आसानी रहती है, तो उससे एक उसकी लहसुन की पकड़ अच्छी रहती है कि यार हाँ वो मार्केट में अच्छा खासा बिक जाता है और देशों की डिमांड होती है। अब इसके अलावा बात करें तो लहसुन इस साल हमने जितना उत्पादन किया तो पिछले साल से ये आप समझे 15 से 20% ज़्यादा था। उसमें भी मार्केट में ये जल्दी आ गया था। अब जनवरी एंडिंग तक अभी भी लहसुन आने लग गया है। दिसंबर अभी आप समझिए स्टार्ट मतलब बीच में आया है, अभी जनवरी स्टार्ट नहीं हुआ है और मंदसौर मंडी में या मंदसौर मंडी के जो कुछ क्षेत्र है उनमें लहसुन आने लग गया है। तो ये लहसुन थोड़ा जल्दी ही आ जाएगा, तो आप समझिए कि लहसुन जल्दी आ जाता है जिससे भी भाव रुक जाते हैं, फिर इकट्ठा इतना आता है कि फिर मंडियों में जगह नहीं रहती। तो शुरू के 1-2 महीने भाव आपको मिलने की कोई खास संभावनाएं नहीं होती है। उसके अलावा आप एक समझिए कि जितना एक्सपोर्ट हम करते हैं तो ये तो अभी विश्व स्तरीय पर हमारी कोई खास गणना नहीं है। तो जो लहसुन अभी मार्केट में था वो वहीं घूमता रहता है, जिससे भी भाव अभी इतने समय तक बढ़े नहीं थे। अभी भाव क्यों बढ़े हैं? क्योंकि लहसुन की मात्रा अब कम हो चुकी है। उसके अलावा एक ठंड मुख्य कारण है, यानी शीत ऋतु में लहसुन की मांग ज़्यादा हो जाती है। इससे पहले बारिश थी, गर्मी में लहसुन आता है तो शुरू के 3-4 महीने लहसुन इतना कोई पूछता नहीं, बारिश में भी उसकी इतनी डिमांड नहीं होती। ठंड में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है और ठंड जैसे ही बढ़ी है लहसुन की खपत भी बढ़ेगी और उसकी मांग भी बढ़ेगी, तो एक वो भी मुख्य कारण है। दूसरा, मंडियों में इतना लहसुन आ नहीं रहा है कि आप समझिए कि उसमें भाव पे कोई असर पड़े। लहसुन कम ही निकल रहा है और क्वालिटियाँ भी अच्छी बहुत कम होती है, तो इससे भी एक लेवाली ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें तो अभी 15,000 टन के आसपास और निर्यात हो सकता है, तो ये भाव आप समझिए हमें जनवरी एंड तक और देखने को मिलेंगे और फरवरी यानी 15 जनवरी के बाद लहसुन आने लग जाएगा मार्केट में नया,
लेकिन वो कम मात्रा में होगा। और उसमें भी पुराने लहसुन की मांग ज़्यादा होगी, क्योंकि पुराना लहसुन सूखा हुआ रहता है और तुरंत इसका जो भी आप समझिए दवाइयों में या केमिकल में जिसमें भी इसका बनाने का उपयोग होता है, तो उसमें इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। और खाने में फिर उस साइड में लहसुन जो नया है और कच्चा है उसकी भी डिमांड इतनी कोई खास नहीं रहती। तो आप एक 15 जनवरी के बाद लहसुन के जो नए माल आएंगे तो उसके फिर धीरे धीरे फर्क पड़ेगा। पर 15 जनवरी से पहले ये एक महीना आप समझिए लहसुन के भाव कम होने की कोई ऐसी संभावना नहीं है। भाव और हो सकता है कि निरंतर बढ़े, क्योंकि बड़ी मंडियों में आप समझिए एक महीने के अंदर 3-3 हज़ार से लगा के 4-4 और 5-5 हज़ार रुपये तक क्विंटल पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो ये डिमांड का असर है जो अभी मंडियों में हमें भाव में देखने को मिल रहा है। दूसरा, इसका कुछ अन्य भी उपयोग होता है, केमिकलों में होता है या समझिए आप दवाइयों में होता है, और बहुत सारे क्षेत्रों में लहसुन का उपयोग होता है। इससे जो भी मटेरियल बनते हैं तो उसमें भी मांग होगी, क्योंकि ठंड का सीजन है। ठंड में हर प्रकार की सारी मांगे गर्म चीज़ों की होती है, तो लहसुन गर्म चीज़ों में आता है और इसका मुख्य कारण यही है कि लहसुन के भाव अभी हमें तेज देखने को मिले हैं। दूसरा मुख्य कारण दूसरा मुख्य कारण है मात्रा कम है, इसलिए भी भाव ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी हमें एक महीने तक लहसुन के ऐसे कोई भाव गिरने को नहीं दिख रहे हैं, और ये भाव ऊपर बढ़ सकते हैं। और लहसुन जैसे मंदसौर में 21 हज़ार के आसपास मंदसौर नीमच में हमें देखने को मिला है, तो ये 25 और 28 भी देखने को मिल सकता है। नया लहसुन आएगा, उसके बाद भाव नीचे आएंगे। तब तक ठीक है, क्योंकि किसानों ने तो लगभग आप समझिए 70% माल बेच दिया है। जो 30% किसान है वही इसका लाभ ले रहे हैं, और अच्छी बात है वो लाभ ले रहे हैं। लेकिन ये भाव अगर 4 से 6 महीने या 4 महीने, आप मानिए मुश्किल से 4 महीने पहले भी आता या 3 महीने पहले भी आता, तो इससे ज़्यादा किसानों को लाभ हो सकता था। लेकिन ठीक है, जितना लाभ हो रहा है उतनी अच्छी बात है। और लहसुन आपने जाना कि लहसुन हम विश्व में कितने नंबर पर आते हैं, लहसुन का उत्पादन कितने नंबर पर करते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा लहसुन का उत्पादन कौन करता है, और देश के एमपी में सबसे ज़्यादा लहसुन किस साइड पे होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।